बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो बड़े जलसे कर लिए। एक इस्लामाबाद में जलसा किया और कल लाहौर का जलसा तो आपने देख लिया कि तख्ते लाहौर PTI ने फतह कर लिया। मरियम नवाज का खौफ भी आपने देख लिया कि कैसे कंटेनर्स लगाए गए, अली अमीन गंडापुर का रास्ता रोका गया कि कहीं अली अमीन गंडापुर लाहौर में आकर धाड़ ना दे। उसका इतना खौफ जो है वो बोल रहा था, लेकिन फिस्तायत के बावजूद PTI के लोग बाहर निकले, अवाम बाहर निकली और एक बहुत बड़ा पावर शो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि लाहौर से 24 किलोमीटर दूर ये जलसा हो रहा था और ये कामयाब तरीन जलसा है उस जगह के ऊपर। हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं, ताकतवरों के हाथ से गेम निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो आज छुट्टी के दिन एक बड़ी तशवीशनाक खबर सामने आई है और इस खबर की तस्दीक बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में कर दी गई है कि मार्शल लॉ की गूंज है। हुकूमत के कौन से खूनी प्लान्स हैं, हुकूमत करने क्या जा रही है और इस सब के अंदर ये मार्शल लॉ की खबर कहां से सामने आई है, वो तमाम तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग के अंदर मैं रखूंगा। और फिर चीफ साहब के एक्सटेंशन की खबर भी सामने आ गई है कि चीफ साहब को एक्सटेंशन मिलने की मुकम्मल तौर पर तैयारी मुकम्मल हो गई है। अब जनाब ये चीफ साहब कौन से हैं, और ज़ाहिर है 3 बड़े चीफ इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर हैं, किन किन की एक्सटेंशंस की तैयारियां हुई हैं और इसके अंदर कौन सी बड़ी बारीक वारदात डाली गई है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके सामने रखनी है। और फिर इमरान खान की जीत का भी ऐलान कर दिया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि एक जानिब तो मार्शल लॉ की खबर, एक्सटेंशन की खबर है और फिर इमरान खान की जीत का ऐलान हो जाना, ये तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, हमारे पासपोर्ट पर अगर आप ये देखें कि एक ही शहर का वीज़ा बैन है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप सिर्फ एक मुल्क में सफ़र नहीं कर सकते, वो है इजराइल। आपने देखा होगा कि ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक के लिए एप्लीकेबल है सिवाय इजराइल के। तो जनाब आप हमारी जो बदबूदार निज़ाम है जो इमरान खान के खिलाफ खड़ा हुआ है, उस निज़ाम का घटियापन का अंदाज़ा ये करें कि हमारे मीडिया के ऊपर इजराइल जो है वो आज टॉप ट्रेंड कर रहा है, इजराइल के ऊपर खबरें चलाई जा रही हैं। अब हुआ क्या है, अब आप सोच रहे होंगे, इस्राएली अखबार है यरूशलेम पोस्ट, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल में एक बार फिर से इमरान खान को इस्राइल का हमायती करार दे दिया है। पहले टाइम्स ऑफ इस्राइल से आर्टिकल लिखवाया गया और वो आर्टिकल जो है वो किसी फ्रीलांसर से लिखवाया गया था जो कि फाइबर पर बैठकर कुछ पैसे लेकर अपने आर्टिकल्स जो है वो न्यूज़पेपर्स में वो छुपवाती हैं, तो उनसे वो आर्टिकल लिखवाया गया। अब एक बार फिर से यही सारा कुछ हुआ है और ये इस्राइल के अखबार में आर्टिकल लिखा गया जिसमें इस्राइल ये कहता है कि इमरान खान हमारा बहुत बड़ा हमायती है। इमरान खान के दौर में दोस्त ममालिक ने इमरान खान के ऊपर बहुत जोर डाला, बहुत प्रेशर डाला। जब वो वज़ीर आज़म थे, इमरान खान ने कहा कि जनाब मैं इजराइल को तस्लीम नहीं करूँगा। हामिद मीर साहब ने इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा हमें बुलाकर इजराइल के फ़ज़ाइल हमें गिनवाया करते थे और बताया करते थे कि अगर हम इजराइल को तस्लीम कर लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब अंदाज़ा करें कि सारा मलबा जो है कौन किसके सर के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है। आर्टिकल में लिखा गया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इसराइल मुखालिफ बयान देने के बावजूद इसराइल से बेहतर ताल्लुकात के इशारे देते रहे हैं। मुझे कोई एक बयान इमरान खान का दिखा दें, कोई एक स्टेटमेंट दिखा दें, कोई उनकी एक ट्वीट दिखा दें जिसमें वो ये बात कर रहे हों कि मैं इसराइल के साथ ताल्लुकात जोड़ने के लिए तैयार हूँ। कोई एक स्टेटमेंट मुझे निकाल कर दिखा दें आप लोग। यह सरासर प्रोपेगेंडा के बुनियाद के ऊपर एक आर्टिकल इमरान खान के खिलाफ जो है वो शाया करवाया गया है। इमरान खान इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान हैं और उनके इंतखाबात में कामयाबी पाक इसराइल ताल्लुकात का 80 नौ ज़्यादा लेने का एक मौका भी है। अब बेसिकली ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान एक यहूदी एजेंट है, इमरान खान इजरायली एजेंट है, इजरायली पिट्ठू है, तो लिहाजा अवाम के अंदर ये नैरेटिव उसको बम्बार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इमरान खान खुद आकर भी ये बात कर देना कि मैं इजरायली एजेंट हूँ और कौम समझ जाए मुझे, मेरा चेहरे से निकाब उतर गया है, तो कौन फिर भी इमरान खान की बात पर तस्लीम उसको मानने को तैयार नहीं है। आपकी बात कौन कैसे मान लेगी। आप ये देखें कि उसकी 70 साल की जिंदगी के अंदर आज तक जो है वो किसी ने गद्दारी का मुकदमा दर्ज नहीं किया, लेकिन 71वें साल में वो गद्दार हो गया। उसकी 70 साल की जिंदगी में वो उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज नहीं था, आज वो 71वें साल में दहशतगर्द बन गया। जिसने कभी बगावत नहीं की थी 70 साल की जिंदगी में, वो 71वें साल में बागी बन गया।
शौकत खानम जो है वो एक अरबों का प्रोजेक्ट, जिसमें लोगों ने अपने सोने, जेवरात, कानों की बालियां, सारा कुछ इमरान खान के हाथ में रख दिया और पर्ची भी नहीं ली। और वो शख्स जिसके पीछे कौम की दुआएं हैं और लोग उस पर इतना ट्रस्ट करते हैं, मुझे आप उसकी एक जायदाद दिखा दें पाकिस्तान में सवाई बनीगारा या ज़मान पार्क के, जो कि छोटे छोटे उसने घर बनाए हुए हैं और कदीम ज़मानों के उसके घर हैं। तो उसके अलावा मुझे कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक एसेट इमरान खान का दिखा दें जिससे आप ये बता दें कि कोई एक चीज़ आपने निकाली हो जिसमें इमरान खान ने करप्शन की हो, चाहे वो नमल हो, शौकत खानम हो, अल-कादिर ट्रस्ट केस का कुछ भी हो। ये जनाब सारा मामला है कि इमरान खान के खिलाफ एक मुकम्मल तौर पर नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। अब दूसरी जानिब कल अली अमीन गंडापुर साहब आते हैं लाहौर में, बैरिस्टर साहब मिशर इत्तलात हैं KPK के, उन्होंने बयान दिया है कि अली अमीन गंडापुर ने रुकावटें अबूर करके पंजाब और लाहौर घूमकर चैलेंज पूरा किया है। अटक पुल पार करने की धमकी देने वाले जाली वज़रा ने अब बिगी बिलियों की तरह चुप साध ली है, क्योंकि ये धमकियां तो दी जा रही थी अली अमीन गंडापुर को, तुम अटक पुल आकर दिखाओ। राणा सलवा ने कहा, आज़मा बुखारी ने कहा, कल वो अटक पुल क्रॉस उसने करके भी दिखाया, उसका काफिला भी यहाँ पर आया, उसने तकरीर भी की। हालांकि आपने जलसे से खिताब उसको नहीं करने दिया, लेकिन वो तकरीर करके जनाब चला गया और उसने ये साबित कर दिया कि वो इमरान खान का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और वो अपनी पूरी फोर्स के साथ जो है वो आज कल पंजाब के अंदर आया था। अब आ जाएं असल खबर की जानिब कि इमरान खान की जनाब जीत का ऐलान कैसे हुआ है। इमरान खान साहब ने बड़ी कामयाबी के साथ रियासत के पूरे निज़ाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि वो इस निज़ाम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नजम सेठी साहब दावा क्या करते हैं? नजम सेठी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब से सफाया नहीं हुआ, बल्कि दूसरी जमातों का पंजाब से सफाया हो चुका है और रियासत की पूरी ताकत के साथ इमरान खान को PTI को दबाया गया, लेकिन अवाम PTI की और इमरान खान की पॉलिसी के साथ खड़ी हुई है। नजम सेठी ये दावा कर रहे हैं और कल भी आपने देख लिया कि अवाम किसके साथ खड़ी है, किसकी पॉलिसी, किसका नैरेटिव जो है वो आज पॉपुलर है। वो एक ही शख्स है, उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है और फिर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, ये इमरान खान के बहुत बड़े नाक़िद हैं, मौलाना फजल रहमान की जमात का जनाब उनकी रहनुमा भी हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म, ये पूरी दुनिया का मुतालबा है, उनको वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए, सिर्फ हमारा मुतालबा नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एक बहुत बड़ा और कामयाब जलसा किया है, उन्होंने PTI का जलसा कामयाब करार दे दिया है। हालांकि ये दोनों बहुत बड़े नाक़दीन हैं एक दूसरे के, लेकिन अगर JJP अगर ऐसी बात कर रही है तो डेफिनेटली हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं और फिर इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तैयारियां करना, तो ये हालात जो हैं वो ताकतवरों के लिए भी कुछ अच्छे नहीं हैं, कुछ माहौल साजगार हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इमरान खान का रास्ता तो रोकना है, चाहे वो चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देकर रास्ता रोकना हो, चाहे वो किसी और चीफ को जो है वो एक्सटेंशन देकर इमरान खान का रास्ता रोकना हो, चाहे वो आईनी अदालतों का क़याम करना हो, वहाँ पर इमरान खान के एलिमिनेशन का प्लान बनाना हो, तो ये सारे प्लान्स जो हैं वो एक बुक के अंदर लिखे हुए हैं और निज़ाम ये कोशिश कर रहा है कि अगर इमरान खान बच गया और वो जिंदा या वो बगैर डील के जेल से बाहर आ गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। यही खौफ ताकतवरों को खाया जा रहा है, यही खौफ हुकूमत को खाया जा रहा है और यही खौफ कादी फायज ईसा को खाया जा रहा है कि इमरान वापस आ गया फिर वो हमें नहीं छोड़ेगा। तो ये तीनों आपस में, चाहे वो जुडिशरी हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे ये PDM का टोला हो, ये तीनों मिलकर यही प्लान बना रहे हैं कि क्यों ना इमरान खान को एलिमिनेट कर दें। ये प्लान है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जनाब जो खबर मेरे पास मौजूद है कि चीफ साहब की एक्सटेंशन की खबर है, ये चीफ साहब कौन से हैं और इनको एक्सटेंशन क्यों दी जा रही है, एक्सटेंशन देने की खबर कहाँ से सामने आई, ये मैं आपके सामने जनाब रख देता हूँ। सनाउल्लाह साहब हैं, डॉन न्यूज़ में होते हैं जनाब, ये इन्होंने एक बहुत बड़ी खबर जो है वो दी है। डॉन न्यूज़ आप सब जानते हैं कि किसका जो है वो चैनल है, तो वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की तोसी का हुकूमती प्लान तैयार हो चुका है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत 25 जनवरी 2025 को मुकम्मल खत्म होगी, जिसके बाद उन्हें दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। ये बड़ी अलार्मिंग खबर है कि अगर दोबारा भी इलेक्शंस करवा लेते हैं, अगर दोबारा भी असम्बलियां तोड़कर हम इलेक्शंस की तरफ जाते हैं या 5 साल के बाद इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्शन कमीशन का चीफ बने रहेंगे सिकंदर सुल्तान रजा साहब, और फिर हम अपनी मर्जी का इलेक्शन टेम्पर करवा लेंगे, जैसे आपने 8 फरवरी 2024 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कादी फायद ईसा हुकूमतों को, ब्यूरोक्रेसी को, एस्टैब्लिशमेंट को, सबको नंगा नाच से वो जो है वो देखा था। तो दोबारा हम वही इलेक्शन करवा लेंगे, वही एस्टैब्लिशमेंट होगी, वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, वही कादी फायद ईसा होगा, इनको भी एक्सटेंशन दे देंगे। तो पूरे मुल्क को ये लोग एक्सटेंशन के ऊपर चलाना चाहते हैं, चाहे वो किसी की भी एक्सटेंशन हो।
تو چیف الیکشن کمیشنر کی ایکسٹینشن کی خبر دے رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ 5 سال کے لیے ان کی مدت ملازمت میں توسیع کرنے کی حکومت نے جناب تیاری مکمل کر لی ہے، تاکہ اگلے 5 سال مزید جناب اس ملک کے اوپر ڈاکہ ڈالیں اور عمران خان کو یہ ایلیمنیٹ کرنے کا پلان جو میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ لیکن جناب حسنات ملک صاحب ہیں، بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کے بیٹ کرتے ہیں اور جناب بڑے ہی یہ مصدقہ ترین خبریں سپریم کورٹ سے لے کر آتے ہیں، بڑا غور سے ان کو میں سنتا ہوں، بڑے غور سے ان کا تجزیہ بھی میں سنتا ہوں۔ تو حسنات ملک صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز یہ چاہتی ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے تو یہ نظام جاتا ہے تو چلا جائے، یہاں تک کہ معاشرہ لگتا ہے تو لگ جائے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، قاضی فائز عیسیٰ کو ہم نے کسی صورت نہیں جانے دینا۔ یہ بات میں آپ کو بہت پہلے کرتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ جب نون لیگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی تو قاضی صاحب بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، جب نون لیگ ووٹ چاٹ کی سیاست پہ چلے گئی قاضی صاحب بھی ووٹ چاٹ رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم نے قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس سے جو کام لینے تھے وہ لے لیے ہیں، تب اس کو گھر جانے دیں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ بھی پلان بنا کر بیٹھی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت ہونی چاہیے اور وہ عدالتیں بنا کر ہم وہاں پر کسی کو بھی الٹا لٹکا دیں، 30-40 دن کے اندر فیصلہ کریں، اپنی مرضی کا فیصلہ لے کریں اور اپنی مرضی کا جج بنائیں اور سپریم کورٹ سے تمام اختیارات واپس لے لیں، اور وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ سے اوپر ہوگی، اس سے بالا ہوگی، اور اس کا چیف جسٹس جو فیصلے کرے گا وہ آپ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج نہیں کر سکیں گے۔ تو بیسیکلی یہ پلان ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو رکھنے کے لیے حکومت یہ پلان کر بیٹھی ہے کہ اگر مارشل لگتا ہے تو لگ جائے، لیکن ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کو کہیں جانے نہیں دینا۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سوچ ہے، جو صدارتی آرڈیننس کا سہارا لے کر اپنا تھوک وہ چاٹ رہے ہیں، اور اس کا سہارا لے کر انہوں نے جسٹس منیب اختر صاحب کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کے اندر سے نکال دیا، اور جسٹس امین الدین صاحب جو ان کے بہت قریب ہیں تاکہ اپنی مرضی کا بینچ بنا سکیں، ان کو جناب وہ اپنے بینچ کے اندر لے آئے، اپنی کمیٹی میں لے آئے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ بھی شاید سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے، لیٹس سی کی صورتحال کی جانب جاتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لئے اپنے ناظرین حلق نے اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد۔